नमस्ते दोस्तों। आज का टॉपिक है मोदी ऑन फायर। ये एक जियोपॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स इंडियन ग्लोबल राइज के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग राजनीति और अर्थव्यवस्था ये दोनों कभी अलग नहीं चलते हैं, ये एक दूसरे के साथ चलते हैं। एक देश जब अपनी आर्थिक शक्ति को ग्लोबल मंच पर इस्तेमाल करता है तो वह सिर्फ पैसा कमाता नहीं है बल्कि अपनी स्थिति को बदलना भी चाहता है। तो दोस्तों, इंडिया की वही पोजीशन है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अजय भाटिया और आज हम देख रहे हैं IMS एकेडमी को। आज हम एक ऐसे नेता के बारे में बात करेंगे जिन्होंने इंडिया की ग्लोबल स्टेज पे एक नए रूप में लाने की कोशिश की है। वो नेता हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आज हम नरेंद्र मोदी ऑन फायर पे बात करेंगे। आज हम देखेंगे कैसे मोदी जी ने जियोपॉलिटिक्स में अपना हाथ डाला है, कैसे अपने हाथ को और कंट्री के हाथ को स्ट्रॉन्ग किया है, कैसे उनकी जियो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी इंडिया को बदल रही है। आज हम उस पे ऊपर भी बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हम ये वीडियो। सबसे पहले थोड़ा कंटेक्स्ट समझ लेते हैं कि हम आज क्या कहना चाहते हैं, इसके बारे में क्या डिस्कस करने वाले हैं। 2014 में मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने तब उनके सामने इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन थी। ओवरऑल इंडिया इकोनॉमी में पीछे था, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में हम पीछे थे और फॉरेन पॉलिसी में भी हम वेट एंड सी अप्रोच रखते थे। मतलब हम ये देखते थे कि सामने वाला क्या करेगा, तब हम अप्रोच देखते थे। उन्होंने कहा कि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी इज द ड्राइवर ऑफ इफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी। अगर हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी तो वो ड्राइव करेगी हमारी इफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी को। उनकी फॉरेन पॉलिसी अप्रोच एक तरह से न्यू मर्केंटाइलिस्ट या जियो इकोनॉमिक प्लस नेशनलिस्ट जियोपॉलिटिक्स का कॉम्बिनेशन है। दोस्तों, मर्केंटाइल पहले कौन थे? जब इकोनॉमी की शुरुआत हुई थी तो पहले मर्केंटाइल्स हुआ करते थे। मर्केंटाइल्स बेसिकली ज्वेलर्स होते थे जो एक जगह से दूसरी जगह जाके ट्रेड किया करते थे। अब हम मोदी जी को न्यू मर्केंटाइल्स बोलते हैं। वो भी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेड की बात करते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं, बैलेंस की बात करते हैं, डिफेंस की बात करते हैं, वो नेशनलिस्ट बात करते हैं, वो जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं। तो इसीलिए हमने बोला ये एक कॉम्बिनेशन है। यहाँ जियोपॉलिटिकल का मतलब है स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप दूसरी कंट्री के साथ, उनके साथ डिफेंस डील करना, पावर बैलेंसिंग बनाना और नेबरहुड डिप्लोमेसी की बात करते हैं। जब हम जियो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो जियो इकोनॉमिक्स का मतलब है दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करना, इन्वेस्टमेंट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने स्ट्रॉन्ग करना, एनर्जी सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करना और अपनी कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करना। आइए इन सब कॉम्बिनेशन में हम एक्सप्लोर करते हैं कैसे मोदी जी ने ये दोनों को इंटीग्रेट किया, जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स को, साथ में मर्केंटाइल्स का भी यूज किया। अगर हम बात करें मोदी के जियोपॉलिटिकल मूव्स की तो हमारे जो नेबरहुड्स हैं, मोदी जी ने साउथ एशिया के नेबरहुड को एक प्रायोरिटी दी। मतलब जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं, जितने भी नेबर्स हैं, उनको हमने प्रायोरिटी दी। चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो मालदीव हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, एक्सेप्ट पाकिस्तान। हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को एक्सेलरेट किया। इंडिया अपनी उनकी लीडरशिप के अंदर, जिसमें साउथ एशिया और ईस्ट एशिया के साथ हमने स्ट्रॉन्ग टाइज बनाए,
इंडिया एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनता गया और स्ट्रॉन्ग टाइज बनाते गए हम अपने साउथ एशिया और ईस्ट एशिया कंट्रीज के साथ। हमने एक मल्टीपोलर बैलेंसिंग मल्टी एग्रीमेंट्स किए कई कंट्रीज के साथ। हमने इंडिया ने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई जिसे कुछ लोग मल्टी अलाइनमेंट भी कहते हैं, यूएस के साथ, रशिया के साथ, चाइना के साथ, तीनों के साथ टाइज को बनाना और फिर इनके साथ इनको संभल के चलना, ये हमारी प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्ट्रैटेजी थी। एग्जाम्पल से समझें, रशिया के साथ हमने डिफेंस डील करी, एनर्जी डील्स करी, उनसे हमने पेट्रोल खरीदा। यूएस के साथ हमने इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी बनाई। चाइना के साथ बॉर्डर और ट्रेड इश्यूज के बारे में भी हम बात करते रहते हैं। अगर हम मैरीटाइम इंडो पैसिफिक कनेक्टिविटी की बात करें तो इंडिया ने फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क बनाया और इसमें भाग भी लिया, जिसमें मैरीटाइम ट्रेड की बात हुई, सिक्योरिटी की बात हुई, सिक्योरिटी रूट्स की बात हुई और रीजनल कनेक्टिविटी को बूस्ट किया गया, जिससे हमारा ट्रेड बढ़े, हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़े। इस पे हमारे प्राइम मिनिस्टर की फॉरेन पॉलिसीज ने बूस्ट किया गया। ये सब मूव दिखते हैं कि मोदी जी सिर्फ इकोनॉमिक्स के प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, बल्कि स्ट्रैटेजिक पॉलिटिक्स में भी उनका एक्टिव रोल है। वो खाली इकोनॉमी को स्ट्रांग नहीं किया, स्ट्रैटेजी पॉलिटिक्स में भी उन्होंने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया। अगर हम जियो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इंजन ऑफ स्ट्रैटेजी भी बोल सकते हैं इसको। जियो इकोनॉमिक्स को हम इनकी भाषा में इंजन ऑफ स्ट्रैटेजी भी बोल सकते हैं, जिसमें कई स्कीम्स लॉन्च की गई, जिसमें आत्मनिर्भर भारत और मैन्युफैक्चरिंग पुश दिया गया, जिसमें हम इंडिया आत्मनिर्भर बने और अपनी मैन्युफैक्चरिंग को भी पुश किया। मोदी जी ने इंडिया को आत्मनिर्भर भारत या सेल्फ रिलायंट इंडिया का स्लोगन भी दिया गया। ये स्लोगन इंडिपेंडेंस के बाद भी दिया गया था, बट इसका मेन अब कंसेप्ट पूरा हुआ। हमने अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल सप्लाई चेन को इंटीग्रेट किया, उसको पुश किया, उसको आगे बढ़ाया और इंडिया जो बना सकता था वो इंडिया ने बनाना शुरुआत कर दी। अगर हम एनर्जी डिप्लोमेसी की बात करें तो हम लोगों ने मिडल ईस्ट के साथ, गल्फ स्टेट के साथ टाई-अप्स को डीपन किया, उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करी, चाहे वो एनर्जी सिक्योरिटी हो या कोई भी इम्पोर्टेंट रेमिटेंस हो बाहर से जो इंडिया में आता है, उस पर भी हमने काम किया। इंडिया ने रशिया के साथ एनर्जी टाइज की और अपने स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाए। यूएस टैरिफ के बावजूद भी इंडिया प्रेशर में नहीं आया और ना झुका और हमने अपनी एनर्जी को रशिया के थ्रू स्ट्रॉन्ग किया। चाहे हम कनेक्टिविटी की बात करें, कॉरिडोर्स की बात करें, ट्रेड रूट्स की बात करें, सब हमने स्ट्रॉन्ग किए। एग्जाम्पल से समझें, इंडिया ने मिडल ईस्ट के साथ, यूरोप के साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे इंडिया यूरोप मिडल ईस्ट ट्रेड रूट में अपने प्रेजेंस बढ़ा रहा है। हम लोग अपने प्रेजेंस को इंक्रीज कर रहे हैं। इंडिया अब एक ग्लोबल नज़रों से देखा जाता है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्ट्स में, रेलवेज में, डिजिटल पेमेंट्स इकोनॉमी के अंदर, सब ये जियो इकोनॉमिक टूल्स हैं जहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ रही हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं, इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। अगर हम कुछ केस स्टडीज़ के बारे में बात करें या कुछ रीसेंट चीज़ों के बारे में बात करें तो हम कुछ रियल एग्जाम्पल्स को लेके चलेंगे जो ये बताती है कि कैसे हमारी थ्योरी प्ले करती है और मोदी जी के राज के अंदर। मोदी जी ने साइप्रस में टूर किया, कनाडा, क्रोएशिया टूर किया जून 2025 में। ये विजिट सिर्फ सेरेमोनियल नहीं थी कि गए, घूम के आ गए, लोगों से मिले, बल्कि यूरोप, मिडल ईस्ट की इंडिया स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक लिंकेज है जिसको उन्होंने खुद जाके बूस्ट किया, आगे बढ़ाया।
जिस तरीके से इंडिया ने हैंडल किया यूएस टैरिफ को, जब यूएस ने हमारे ऊपर 25% और फिर 50% टैरिफ लगाया, हमने फिर भी रशिया से ऑयल इंपोर्ट कम नहीं किया। मोदी जी ने कहा कि इंडिया एक हैवी प्राइस देने के लिए भी तैयार है, पर हम अपनी एनर्जी सॉवरेनिटी वर्सेस फॉरेन प्रेशर, टग ऑफ वार जिसको कहते हैं, हम उसमें आने वाले नहीं हैं। हम चाहे जितना भी हम पे प्रेशर आ जाए। मोदी जी की स्टेटमेंट चाइना के ऊपर कि इंडिया रेडी है इम्प्रूव टाइज करने के लिए, टाइज को बढ़ाने के लिए चाइना के साथ, और ये क्रूशल है मल्टीपोलर वर्ल्ड को चलाने के लिए। इन सब स्टडीज को हमने देख रहा, इनको समझा, तो मोदी जी की अप्रोच रिएक्टिव नहीं है बल्कि प्रोएक्टिव है। पहले रिएक्टिव एक्टिविटी होती थी, अब प्रोएक्टिव एक्टिविटी होती है। अगर दुनिया बदल रही है तो इंडिया को भी बदलना पड़ेगा दोस्तों। इसीलिए हम अब रिएक्टिव हो रहे हैं, हम प्रोएक्टिव हो रहे हैं, हम खुद आगे बढ़ के अपने डिसीजंस को ले रहे हैं। अगर हम इम्प्लीकेशंस की बात करें, इसका इंडिया पे क्या मतलब होगा, जिसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया को ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। इंडिया को अब ग्लोबली लोग समझ रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। और पर जब हम ग्लोबली बढ़ेंगे तो रिस्क भी बड़ा है, क्योंकि मल्टीपल पावर कमिटमेंट्स हो जाएंगी, ट्रेड टेंशन्स हो जाएंगी, रीजनल इनस्टेबिलिटी भी क्रिएट हो सकती है। पर मोदी जी ने जैसे कहा कि हम सब इन प्रेशर्स में नहीं आने वाले, हम अपनी स्ट्रैटेजी को खुद लिखेंगे, अपनी इकोनॉमी को खुद चलाएंगे। डोमेस्टिक इकोनॉमी का प्रेशर भी है हमारे ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग पे चाहे, एक्सपोर्ट पे चाहे, एनर्जी पे चाहे, इंपोर्ट पे चाहे, इनको बैलेंस भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स, इकोनॉमी को चलाना और रिएक्टिव से एक्टिव रोल प्ले करना, ये बहुत इजी काम नहीं है। जहाँ पर जियोपॉलिटिक्स, जहाँ पर जियो इकोनॉमिक्स की मर्जिंग पॉलिसीज का यूज़ किया जाता है, दोनों को जब हम यूज़ करेंगे तो अब हमारे लिए पॉलिसी बनाना, एक स्ट्रैटेजी बनाना, एक बैलेंस बनाना इजी हो जाएगा। इंडिया की स्ट्रैटेजी क्लियर है। इंडिया मल्टी अलाइनमेंट डिप्लोमेसी, इंडिया कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर कट पॉलिसीज इंडिया ने बनाई। ग्लोबल लीडर्स को अब समझ में आ गया कि इंडिया को अब झुकाना इजी नहीं है। अगर हम बात करें आने वाले समय की, तो इंडिया एक ब्रिज बनने वाला है ग्लोबल साउथ एंड एडवांस इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। हम एक आने वाले समय में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ मूव कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से 2030 तक लोग। लेकिन हमारे पास डोमेस्टिक कंस्ट्रेंट है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का अभी प्रॉब्लम है, स्किल डेवलपमेंट्स की दिक्कत है, एक्सपोर्ट में इतना कॉम्पिटिटिव नहीं है। अगर हम ये सब सॉल्व कर लें और मोदी जी इंडिया की भी रिलेवेंट प्रॉब्लम्स को भी देखें और अपने एजुकेशन स्टैंडर्ड, हेल्थ को और साथ में इम्प्रूवमेंट दें, तो ये कोई मुश्किल नहीं है कि आने वाला समय भारत का ही होगा, और इसको अपनी एम्बिशंस, ग्लोबल एम्बिशन को भी हम साथ में सॉल्व करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। दोस्तों, आज हमने देखा कि मोदी जी ऑन फायर क्यों हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ देश में नहीं बल्कि वर्ल्ड स्टेज में भी अपना रोल रीडिफाइन किया है। अब वर्ल्ड पावर्स में भी उनका नाम लिया जाता है। उनके बिना भी कोई स्ट्रैटेजी का फॉर्मेशन नहीं होता वर्ल्ड के अंदर। उनकी स्ट्रैटेजी की बात करें तो जियोपॉलिटिक्स में उनका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। उनके बिना बहुत सारे लीडर्स कोई डिसीजन नहीं ले पाते। हमारा जियो इकोनॉमिक्स में भी एग्रेसिव पुश है। हम मल्टी वैक्टर डिप्लोमेसी में काम कर रहे हैं, मल्टीपल कंट्रीज के साथ काम कर रहे हैं, स्पेशली बड़ी कंट्रीज अमेरिका, रशिया, चाइना।
इनके साथ बैलेंस बनाना इतना आसान काम नहीं है जो इन्होंने करके दिखाया। एनर्जी की बात करें, कनेक्टिविटी के बारे में बात करें, तो हम बहुत आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है, आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के विजन्स के बारे में समझा है, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए IMS एकेडमी को। और ये ज़रूर बताइए, क्या मोदी जी एक राइट ट्रैक में हैं या अभी भी उसमें कुछ करना बाकी है। तो आने वाली वीडियोस को भी आप देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपको कौन सा एस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, जियोपॉलिटिक्स या जियो इकोनॉमिक्स या इसका कॉम्बिनेशन, और क्यों। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।